टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सेल्स बिल में अगर हमें आईजीएसटी टैक्स लगाना हो तो उसको टैली प्राइम में हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया सबसे पहले टैली हमसे लाइसेंस के लिए पूछता है। तो यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया टैली में कुछ कंपनी पहले से ही बनी हुई है, लेकिन हम यहाँ क्रिएट कंपनी में आकर एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें आ गई। यहाँ पे हम एक मयंक स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट करते हैं और एंटर करते हैं। बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाना है वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम मयंक स्टोर नाम लेकर के एंटर करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया हमारे यहाँ पे और यहाँ पे टैली प्राइम के ऑप्शन शो होने लगे। तो यहाँ पे सिंपल हम जीएसटी टैक्स को यस करना है। तो देखिए जीएसटी टैक्स के सामने हम यस करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी डिटेल की कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें फिल करनी है। जैसे हमें अपना जीएसटी नंबर, हम कौन से स्टेट से हैं। तो यहाँ पे सिंपल स्टेट में मध्य प्रदेश लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर, अप्लीकेबल डेट में 1 अप्रैल 25 लिखते हैं और यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर लिखेंगे। तो फिलहाल हम कोई भी जीएसटी लिख के एंटर करते हैं और जीएसटी R1 में मंथली है कि क्वार्टरली है और यहाँ पे एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को हम यस करेंगे और बाकी सभी चीजें एज इट इज रखकर हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे हमारी एक मयंक स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है और यहाँ पे डेट 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पे देखिए हमें सेल्स बिल में आईजीएसटी टैक्स लगाना सीखना है कि अगर हम किसी दूसरे स्टेट में गुड्स सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम आईजीएसटी टैक्स कैसे लगाएंगे। तो आइए चलते हैं वाउचर के अंदर और यहाँ पे हमें सेल्स करना है। तो सेल्स की जो शॉर्टकट की है वो है F8। तो F8 बटन से टैली में सेल्स आता है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स वाउचर आ गया हमारा यहाँ पे। अब पार्टी अकाउंट नेम में जिस कंपनी को हम गुड्स सेल कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पे हमें लेजर बनाना है। तो सिंपल या तो हम Alt+C बटन प्रेस करेंगे और या फिर हम यहाँ पे क्रिएट में एंटर करके लेजर बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट में एंटर किया तो यहाँ पे लेजर बनाने के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे सिंपल हम एक मोहित स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट करते हैं और जब हम किसी कंपनी को गुड्स सेल करते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है वो संडी डेटर्स होता है। यहाँ पे हम संडी डेटर्स लिख के एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये कंपनी जो है हमारी दिल्ली की है जहाँ हम गुड्स सेल कर रहे हैं और यहाँ पे उसका पिन कोड लिखना है। तो यहाँ पे हम पिन कोड नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिखते हैं और यहाँ पे इस कंपनी का हमें जीएसटी नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर लिख देते हैं और इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया हमारा मोहित स्टोर नाम का लेजर क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब सेल्स लेजर में हमें सेल का लेजर बनाना है। तो यहाँ पे भी सिंपल हम Alt+C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सेल्स का लेजर बनाएंगे। तो सेल्स का जो ग्रुप होता है वो सेल्स अकाउंट होता है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेके एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें इस जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल लिखना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो लिखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स लिखेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गए नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और उसका अमाउंट। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पे हम आइटम बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ आइटम हम क्रिएट करते हैं। तो सिंपल Alt+C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आइटम हम मान लीजिए बनाते हैं डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो यहाँ डेयरी मिल्क लिख के एंटर करते हैं। यूनिट में इसकी जो यूनिट है वो Alt+C करके हम पीसेस बनाते हैं। एंटर किया और यहाँ पे देखिए हमें जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल लिखना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हमें यस करना है। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे यस किया तो डेयरी मिल्क के बारे में HSN और इसका जीएसटी परसेंटेज हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। HSN कोड लिखते हैं हम यहाँ पर, एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखते हैं। यहाँ पर इसका जीएसटी परसेंटेज लिखा 18, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा और यहाँ पे 100 लिख के एंटर किया। अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे 35 रुपीज़, एंटर किया। इसके बाद 4th नंबर लाइन पे हम अगला आइटम बनाते हैं Alt+C करके 5 स्टार। तो यहाँ पे हम 5 स्टार लिख के एंटर करते हैं। यूनिट में पीसेस डालते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करते हैं
और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चॉकलेट लिखते हैं। HSN नंबर में हम इसका HSN नंबर लिख देंगे। यहाँ पे हम HSN नंबर लेके एंटर करते हैं। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखते हैं और यहाँ पे 18% लिखते हैं, एंटर किया। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखी हमने 100 और यहाँ पे इसका प्राइस लिखते हैं और एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आइटम बनाते हैं, अल्ट सी करते हैं और एक आइटम और बनाते हैं हम यहाँ पे पार्ले जी और एंटर करते हैं। यहाँ पे यूनिट में पीसेस देते हैं, एंटर किया। GST एप्लीकेबल, सेट अल्टर GST को यस करते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम चॉकलेट लिखते हैं, एंटर किया। HSN में हम इसका HSN नंबर लिख देते हैं और एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखा, यहाँ पे इसका GST परसेंटेज लिखा 18, एंटर करते हैं। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा। इसके बाद यहाँ पे हमारी क्वांटिटी 100 लिखा, रेट लिखा है हमने यहाँ पे इसका और यहाँ पे देखिए हमारे पूरे आइटम यहाँ पे बन गए और सभी आइटम का टोटल भी यहाँ पे 20,500 रुपये आ गया। अब हमें देखिए यहाँ पे IGST टैक्स लगाना है, तो वो IGST टैक्स के लिए हमें इस टोटल के बाहर आना पड़ेगा। तो सिंपल एक बार एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इस आइटम के टोटल के बाहर हम आ गए। अब यहाँ पे हमें अल्ट सी करके IGST टैक्स का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो सिंपल अल्ट सी बटन प्रेस किया और यहाँ पे हम लिखते हैं IGST टैक्स, एंटर किया। ये टैक्स है तो इसका जो ग्रुप होगा वो ड्यूटीज एंड टैक्स होगा। यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्स लिख के एंटर करते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी में GST लिखते हैं और टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स लिख के एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए जैसे ही एंटर किया हमारा IGST टैक्स सभी आइटम का अपने आप यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अब हम इसको एंटर करके और पूरा एक्सेप्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसको। तो सिंपल एस्केप बटन प्रेस किया, डिस्प्ले मेनू में जाएंगे। यहाँ पे हम डिस्प्ले के बाद डे बुक में जाएंगे और डे बुक में देखिए हमारी ये एंट्री मोहित स्टोर की शो हो रहा है। यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे सिंपल इस बिल को प्रिंट निकालने के लिए अल्ट P बटन प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही हमने अल्ट P बटन प्रेस किया यहाँ पे करंट में एंटर करेंगे और अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, प्रिंट 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो प्रिंट करने से पहले हम प्रीव्यू देखेंगे। तो यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक किया हमने और इसको बड़ा करके देखने के लिए अल्ट Z जूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पार्टी का नेम आ रहा है, यहाँ पे डेट आ रही है, पूरे आइटम आ रहे हैं, HSN नंबर आ रहा है और यहाँ पे देखिए IGST टैक्स भी आ रहा है 3,690 रुपये और यहाँ पे नीचे देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स का एनालिसिस भी दे रहा है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें हमारी इस बिल में IGST टैक्स आ गई। यहाँ पे स्केप करके हम आ जाते हैं पीछे टैली के फर्स्ट पेज, गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कि जब हम किसी दूसरे स्टेट में गुड्स सेल करते हैं तो बिल में हमें IGST टैक्स कैसे लगाना है, ऑप्शन कैसे चालू करना है और एंट्री कैसे करनी है और उस बिल को प्रिंट कैसे निकालना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।